गुरुजी। अच्छा सॉरी, एक मिनट। हाँ बोलिए देवेंद्र जी। एक मतलब राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा था कि कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ये सब इतने पुराने पिक्चर्स उनके हैं, आज ओरिजिनल हमारे पास एक भी नहीं है। करेक्ट। तो वो भाव आ ही नहीं सकता, हर कवि अपनी कल्पना से बनाता। तो अब जो है जिनके ओरिजिनल पिक्चर्स है, श्रीमद का है या परमहंस का है, तो कुछ अंश में उसका भाव मिलेगा। लेकिन राजचंद्र जी ये भी बोले कि मैं ना हूँ तो पहले आप लाइव सदगुरु को पकड़ो, अगर वो ना मिले तो फिर ये आप बुक्स लेना। तो ये मतलब, और सदगुरु का इतना महिमा है, जैसा गांधी जी ने इन बिटवीन पॉलिटिकल रीजन के वजह से छोड़ दिए थे उन्होंने। तो मतलब हमने तो उनके ड्रामास वगैरह भी कंडक्ट करे थे, हमारा ग्रुप ही था। तो वो लोग बताते हैं कि ये छोड़ने से उन्होंने भीष्म पितामह ने जैसी गलती की, दुर्योधन को सपोर्ट किया, तो गांधी जी ने भी जो है वल्लभ भाई को छोड़ के नेहरू को, और मतलब गलत आदमियों के हाथ में सत्ता दी जो उसके लिए देश का, और उन्होंने उनके बेटे को अब्दुल्ला बनाया, और वो अब्दुल्ला जो है मुस्लिम के लिए उसकी बेटी, वो सब होता गया। हाँ, तो उन्होंने उनको छोड़ा तो कहीं सब गलत डिसीजंस हो गए। हाँ। आज भी वही बना, गधा भगवान को उतार दिया। हाँ, हाँ, तो ठोकर ही खानी पड़ती है। हाँ जी, एकदम सही कहा उन्होंने। हाँ। कि मैं चला जाऊंगा तो तुम किसी सदगुरु को पकड़ लेना, नहीं पकड़ सकते हो तो मुझ में श्रद्धा रखना, मैं कहीं ना कहीं पकड़वा दूंगा। हाँ। ये हर संत कहता है। बराबर, एकदम सही है, एकदम सही है। हमको नहीं पता महावीर कैसे थे, हमको नहीं पता बुद्धा कैसे थे, हमको नहीं पता कृष्ण कैसे थे, हमको नहीं पता राम कैसे थे। ये सब कल्पनाएं हैं, ये कल्पनाएं हैं। किसी न किसी आर्टिस्ट ने कुछ न कुछ बना दिया, स्केच बना दिया, उस पर किसी ने रंग डाल दिया, उसमें किसी ने उसको ब्यूटीफाई करते करते आज जो हम देख रहे हैं वो तो भगवान कृष्ण भी वो सोचता होगा कि मैं तो ऐसा दिखता ही नहीं था। ये लोग बोल रहे हैं मैं इस रंग का था, उस रंग का था, भगवान राम नीले रंग के थे। नीला रंग का कोई इंसान होता है क्या? दोनों गोरे थे। न काले थे ही नहीं वो। लोगों को किसी की आंख खराब थी, उसके कलर ब्लाइंड था। तो उसको विजन में आया कि थोड़े वो काले थे, सांवले थे भगवान कृष्ण, उसने लिख दिया सांवले थे, हम मान लिए सांवले थे। अरे बहुत गोरे थे वो। तो ये कल्पनाएं हैं लोगों की, और धीरे धीरे वो ऐसी पिक्चर बनने लगी। अब तो वो फोटोशॉप में तो भगवान कृष्ण की इतनी और गजब की पिक्चर बनती है कि वो ओरिजिनली जिस ऋषि मुनि ने बनाया वो तो बेकार लगती है, ये अच्छी लगती है। गुरुजी और गुरुमा, दैट वाज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी था। उसमें लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, आई थिंक वी कैन, एवरीवन विल एक्सप्रेस, आई एम श्योर। इट्स ओके, साउंड आ रहा है? सो एंड वी हैवंट सीन, हम लोगों ने देखी नहीं है वो मूवी। मैं गुरुजी गुरुमा से बात कर रही थी, सो हम लोगों ने तो देखी नहीं है, एंड आई हर्ड इट वाज अ फ्लॉप मूवी, सो नेवर सॉ मे बी। तो जस्ट एक कैरेक्टर उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, दैट वाज अनुपम खेर। The typical negative role he had, a negativity about his son because he was not successful. So he wants him to impose his ideas on him, become this type of job. I think municipal job, I don't know what he said. And municipality job. Municipal job. And then, so how the parents are imposing on their kids, do this, do that. They don't let the kids develop on their own talents. अभी तो काफ़ी चेंज हो गया, दिस इज अबाउट 20 years बैक जो थे। सो इवन फॉर द डॉटर ही वाज, आज भी ऐसे ही है। पेरेंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सो इवन बेटी के बारे में भी शी वाज born like that, but यहाँ आपने, आई मीन आई एम सॉरी टू इंटरफियर, इसी सीन में एक आपने लास्ट में नोटिस किया है कि अनुपम खेर को सलमान खान पूछता है कि आप लास्ट कब हंसे थे? दैट इज, उसने पूछता है कि तुम कब हंसे थे? आई एग्री। जब वो हंसने लगा, ये हंसने लगा और दोनों गले लग गए, तब अनुपम खेर ने कहा कि इस मकान को तुड़वा करके यहाँ तुम डेवलपर को देके बिल्डिंग बना लो। एग्री। एक वो रिलेशनशिप जैसे नॉर्मल हुई,
he did not impose his his ideas, his aspirations on Salman Khan. Yeah. It was because he was going against him, he was trying to impose. The moment both synchronized and aligned, he fell, he aligned with the sun. Yes. वो तो एंड में हुआ ना, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द नहीं, बिगिनिंग वो बिगिनिंग, उसका बिगिनिंग तो वही था कि धीरे धीरे बेटा दूर जाता गया तो ये नेगेटिव होता गया. There is a problem with parenting. There is also a problem with childrenting. मैं ये बिलीव करता हूँ पेरेंट्स को बहुत मैच्योर्ड होना चाहिए, अपने बच्चों को अपने साथ में सिंक्रोनाइज करना और उनकी जनरेशन के हिसाब से चेंज लाना चाहिए, so that you become one with them. But in case some parents cannot do, then children should rise to the occasion and then create an harmony with the parents, so that parents fall in line with them. From that point of view, I'm saying. Yeah, वो You तो can है. continue. Yeah. But I was just trying to say that how the parents impose on the children that is do true. this, That is do true. this. अब हम डॉक्टर्स हैं तो हम बोलते थे बच्चों को डॉक्टर बनो, but no one, they chose their own line. Very true. Like बड़ी जो है IT में है, and second one, especially we had some frictions with her profession. Even her in-laws had the friction with her profession, with the gifting solutions she had. But 10 years back, they said, what is this you are doing? Even we never understood what she are doing. We never really understood because हमने कभी सोचा भी नहीं था वो लाइन में क्या होएगा. But as of today, she is really a successful gifting solution business girl she is. So we are proud of it. So I just think that we in movies में बताते हैं, real life में बताते हैं, leave the children alone to follow their own path. Yes. And sometimes the creativity comes in that. Very true. It is always, it comes. It's not always what we say to them, do this, do that. Many of the new inventions actually happen with their own creativity, with the kids and all, if you leave them alone. So I thought I would like to share this. And the best practice a parent can follow. yes, that's what. This is one of the best concept of parenting. Yes. Very true. Very nice. Thank you. Very nice. Parents, another problem of the parents is that they always judge the success of their children materialistically, financially. That need not be the case. If a child doesn't earn so much, but the child is satisfied with whatever he or she is doing, parents should be happy with it. That is enough. That is enough. If the child is happy, you be happy. Why should we impose our aspirations on the children and suppress their creativity? गुरुजी, जो आपने कहा कॉन्शियसनेस देखना चाहिए सब में, इसका एडवांटेज हमको यही समझ में आता है कि जब सब में कॉन्शियसनेस देखेंगे तो सब में आपको भगवान दिखेगा, खुद ही दिखेंगे आप, तो उसका डिफेक्ट, उसकी आपको बुराई नहीं दिखेगी, अच्छाई दिखेगी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और लेकिन ये मुश्किल इसलिए है कि हम लोगों की प्रैक्टिस है फॉर्म से देखने की अभी तक, इसलिए ये पास थोड़ा सा मुश्किल है. और अगर हम फॉर्म से देखते हैं तो एक रेफरल पॉइंट होता है हमारे पास कि ये कृष्ण भगवान है या कोई भगवान है, तो वो रेफरल पॉइंट है. उस रेफरल पॉइंट से हम कंपेयर करते हैं तो जो भाव आना चाहिए वो भाव नहीं आ पाता. नहीं आता. तो इसीलिए ये कॉन्शियसनेस के जो प्रैक्टिस करना है, वो जो कॉन्सेप्ट ये अंदर नहीं बैठता है, जब तक इसको ये समझे नहीं कि इसका एडवांटेज क्या है, तभी ये कंसेप्ट अंदर बैठता है. और इसमें रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है, फॉर्म में रेफरेंस पॉइंट है. हाँ, उसमें वहाँ रेफरल पॉइंट है. that's true. तो इसलिए वो हम कंपेयर करने लगते हैं और उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि हम और ये एक ही हैं. करेक्ट. और कॉन्शियसनेस में देखने में देयर इज नो रेफरल पॉइंट, सो वी कैन बिलीव दैट ही हैज गॉट ऑल द क्वालिटीज एंड ऑल दैट. एब्सोल्युटली. गुरुजी, जो आज मूवी दिखाया गया हमें, उसमें जो अनुपम खेर का जो कैरेक्टर है, उसी के अगर हम स्पिरिचुअलिटी एंगल में देखेंगे तो वो बंदा बहुत नेगेटिव है और हमेशा नेगेटिव बातें करता है. बट जैसा आप बताते हैं कि मनुष्य में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से एक सांस ले सके, या जो हम कर रहे हैं वो कोई करा रहा है, हम तो उतने सक्षम ही नहीं है. तो
तो वो जो नेगेटिव विचार कर रहा है उसके अंदर भी तो वो परमात्मा है, तो कैसे? अंदर परमात्मा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट उसका अलग है। अभी तो आपके फ़ोन में बैटरी तो ठीक है, लेकिन उसमें वायरस चला गया सॉफ्टवेयर में, तो बैटरी भी क्या करेगा? परमात्मा का काम है एनर्जी देना, कॉन्शियसनेस देना। माइंड के पास में फ्री विल है कि क्या सोचे क्या नहीं सोचे। सांसें लेना नहीं लेना हमारे हाथ में न भी हो, लेकिन क्या सोचना है वो फ्री विल दिया गया है। भगवान ने ये मूवी में भी बताया कि मैंने इंसान बनाया, मैंने ये गोलियां नहीं बनाई, मैंने बंदूकें नहीं बनाई, मैंने ये नहीं बनाई, मैंने वो नहीं बनाया, मैंने नफरत करना नहीं सिखाया, वो तुमने किया है। तो वो हमारे माइंड की जो फ्री विल की उन्होंने क्वालिटी दी है, उस फ्री विल से हमने कई चीज़ें गलत कर ली है, वो हम सुधार सकते हैं। वो सुधारना हमारा पुरुषार्थ है वो, तो वो हमको सुधारना भी चाहिए। परमात्मा कॉन्शियसनेस की एनर्जी दे रहा है माइंड को, सोल को, फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करने के लिए। कैसे ऑपरेट करना है वो आपके ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी सेम है हमारे घर में, उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम फैन भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, माइक्रोवेव भी यूज़ कर रहे हैं, हम हीटर भी चला रहे हैं, हम एसी भी चला रहे हैं। दो ऑपोजिट चीज़ें हैं। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी की गलती नहीं है कि हीटर चला रहे हो, एसी चला रहे हो। हमको जो चलाना है हम चला रहे हैं। तो हमारा माइंड समझ लीजिए वो है कि हमको एसी के जैसे यूज़ करना है, हीटर के जैसे गर्म रखना है उसको, माइक्रोवेव के जैसे रखना है कि कुछ भी रख दो गर्म कर दे उसको। वो हमारे ऊपर है। हाउ टू यूज़ द कॉन्शियसनेस इज़ योर फ्री विल। यू कैन यूज़ द कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर हम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट रहते हैं हरदम, तब कॉन्शियसनेस गाइड करेगा हमको, ये कर, ये मत कर, इसको प्यार कर, विड्रॉ कर, ये कर, वो कॉन्शियसनेस गाइड करेगा। और केवल कॉन्शियसनेस की एनर्जी लेकर के हम फ्री विल यूज़ करेंगे, तब हमारे माइंड से, विजडम से, विवेक बुद्धि से हम काम करेंगे। दोनों तरीका ठीक है। कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रह करके कुछ भी करना बहुत अच्छा है, वरना ये भी ध्यान रहे कि वो तो कॉन्शियसनेस दे रहा है, लेकिन मुझे मेरी विवेक बुद्धि यूज़ करके अच्छे विचारों को उत्पन्न करना है, अच्छी भावनाएं उत्पन्न करना है। वो हमारी फ्री विल है। वो नहीं कह रहा है कि तुम गलत यूज़ करो, तुम वॉयलेंट हो जाओ, तुम गुस्सा करो, तुम डांटो, तुम ब्लेम करो। वो नहीं कह रहा है। लेकिन वो जो विचार उत्पन्न कर रहा है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या न्यूट्रल जैसे भी हो, लेकिन कोई करा रहा है उससे, तो कोई नहीं करा रहा है। उसने फ्री विल दी है, स्वतंत्र स्थिति दी है माइंड को कि मैंने माइंड बना दिया, अब तुम सोचो। जैसे मैंने एक रोबोट बना दिया और रोबोट को मैंने अच्छी प्रोग्रामिंग कर दी, अभी छोड़ दिया उसको। रोबोट मूवी देखी क्या, रजनीकांत की? देखिए। हाँ, तो उसने एक रोबोट ने 100 रोबोट बना करके रजनीकांत के अगेंस्ट ही हो गया, तो उसी को मारने चले गए। तो उसकी क्रिएशन, उसने उसमें ऐसी फ्री विल दे दी, ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया कि वो खुद सोच के कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे हमको कॉन्शियसनेस ने सॉफ्टवेयर में ऐसा दिया है कि यू कैन यूज़ योर फ्री विल, और जो फ्री विल यूज़ करोगे उसका रिजल्ट तुमको मिलेगा। दैट्स ऑल। उसके प्रोग्रामिंग में ऐसा किया हुआ है। मूवी ख़त्म होने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो क्लाइमैक्स देखा कि उसने जब बताया कि सब में वही भगवान है, तो सब लोग जब बाहर निकल रहे थे तो सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम हैप्पीनेस कि सब भगवान के ही रूप हैं। लेकिन ये हमेशा कैसे रहे, कुछ टाइम के बाद वो नहीं रहता है। करत करत अभ्यास के सजन मत हो सुजात, रसरी आवत जात सिल पर करे निशान। कि बताया जाता है कि गांव में कुआं होता है और कुएं में से पानी निकाला जाता है। कुएं के ऊपर का पोर्शन पत्थर का होता है और रस्सी से बकेट को बांध करके पानी निकाला जाता है। रस्सी सॉफ्ट मटेरियल है जी, पत्थर हार्ड मटेरियल है, बहुत हार्ड मटेरियल है। लेकिन वो रस्सी जब बार बार आती जाती है कुएं के भीतर और कुएं के बाहर, तो धीरे 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 रस्सी कुएं के पत्थर के ऊपर भी अपना निशान छोड़ देती है। इसका अर्थ है प्रैक्टिस।
वो गुरुवार का सत्संग भी अटेंड करने के बाद जब हम निकलते हैं वेन्यू से तो ट्रैफिक में भी अच्छा लगता है। उस दिन घर पहुंचने के समय अच्छा लगता है, लेकिन फिर अगले दिन वो ट्रैफिक में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्शियस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगले दिन भी सोच के जाओ कि आज भी मैं ट्रैफिक में कॉन्शियसनेस देखूंगा, ईश्वर का स्वरूप देखूंगा। उस भाव से इसको क्या करना पड़ेगा कि ट्रैफिक में जाने से पहले 2 मिनट के लिए आंख बंद करो। जी घर से निकलने के पहले 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करो। इमेजिन करो कि घर से लेकर ऑफिस तक जो डेली का रूट है जी वहाँ से जा रहे हो, और जहाँ जहाँ ट्रैफिक दिखाई देता है उसको भी इमेजिन करो। ट्रैफिक, अनरूली ट्रैफिक को भी इमेजिन करो। रॉन्ग साइड से आते हुए लोगों को इमेजिन करो, और इमेजिन करके ऐसे देखो कि वाह, कॉन्शियसनेस आज भी ऐसे करने वाला है। जब रियल में ट्रैफिक जाओगे ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन जो क्रिएट हो गया वो रियल ट्रैफिक में वो एक परसेप्शन क्रिएट कर देगा, तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर आने के टाइम भी ऐसे ही करो। कोई भी सिचुएशन में जाने से पहले अगर इमेजिन करो कि ये सिचुएशन ऐसे आने वाली है और कॉन्शियसनेस ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। बिफोर द सिचुएशन, बिफोर ए पर्सन यू मीट, ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ तो थोड़े दिनों में वो नेचर बन जाएगी। एक आखिरी क्वेश्चन है गुरुजी। वो कबीर हॉल में हम बैठे थे तो काफ़ी वहाँ पे कोट्स लगाए हुए हैं। तो उसमें एक कोट था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। तो आप बोलते भी हैं कभी कभी कि कोई पहले सत्संग में आया और उसको कोई एक चीज़ लाइन स्ट्राइक कर गई और वो एनलाइटेंड हो गया, वर्सेस कोई 10 साल से आ रहा है और उसको वो नहीं हिट हुआ। तो वो बंदा जो कभी कोई सत्संग में नहीं गया, एकदम से आया और वो एनलाइटेंड हो गया, या एक कहीं पढ़ा और उसको इतना हिट कर गया कि वो एकदम एनलाइटेंड हो गया। तो क्यों, मतलब इतना मुश्किल है क्या? आप हमें इतने अच्छे से, मतलब इतने सालों से समझा रहे हैं, बट काफ़ी कम लोग उस स्थिति को प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारी आसक्ति डेवलप हो गई है, हम आसक्त हो गए संसार में। हमारी आसक्ति संसार में इतनी ज़्यादा हो गई कि आध्यात्मिक बातें, संतों की वाणी, गुरुओं के शब्द उतना असर नहीं होता है जितना संसारिक माया का असर होता है। तो जब हमारी वो आसक्ति छूटेगी संसार से और उसमें आसक्ति लगेगी, तब हर चीज़ ट्राई करने लग जाएगी। तो आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। वही जैसे आप बोलते हैं कि ये निचोड़ है पूरे सत्संग का, आप एक कभी लाइन बताते हैं कि ये निचोड़ है, तो वो लाइन भी निचोड़ है, मतलब उतना कोई समझ जाए तो निचोड़ है वो। तो क्यों हमें नहीं घुस पा रहा है हमारे माइंड के अंदर? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस क्रिएट हो गए संसार के, बहुत ज़्यादा आसक्ति डेवलप हो गई। अभी कोई सिगरेट पी रहा है और उसको पता है सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, सिगरेट के डब्बे पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी पी रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसको भी पता है इसमें कैंसर के चांस है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े एड्स आते हैं, और उसको छोड़ना भी है। हर सिगरेट पीने वाला सोचता है कि छोड़ना तो है मुझे, लेकिन नहीं छूट रही है। वही बात हो गई, एफर्ट में कमी है, पुरुषार्थ में कमी है, नशे की इतनी आदत है कि वो पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है उतना जितना करना चाहिए उसको छोड़ने के लिए। ये संसार भी एक नशा है, ये माया भी नशा है, ये पैसा नशा है, नाम नशा है, सम्मान नशा है। हम इन सब नशों में पड़े हुए हैं। कोई सिगरेट या शराबी नशा नहीं है। काम करना भी नशा है, इंटेलेक्ट को लगाना भी नशा है, ईगो भी नशा है, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना भी नशा है, किसी को इन्फीरियर प्रूव करना भी नशा है। ये सब नशे हैं। जब तक इन नशों से हम इन नशों की आसक्ति से दूर नहीं होंगे, ये अच्छी अच्छी बातें कितनी भी सुन लो, 1000 जन्म में सुन लो, नहीं स्ट्राइक करेगी। वो आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो कई लोगों की आसक्ति बहुत ज़्यादा गहरी है, कई लोगों की कम है। तो जिनकी आसक्ति कम है वो बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, जिनकी आसक्ति बहुत ज़्यादा है उनको समय लगता है। हमने पिछले 2-3 दिनों में मीराबाई, गुरु नानक देव और ये
कबीर दास और रामकृष्ण परमहंस, उन लोगों के बारे में बातें की जो ज्ञान मार्ग में नहीं, भक्ति मार्ग, जैसे आप बोलते हैं कि तुम अपने को गुरु के चरणों में लाके रख दो एंड मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें एनलाइटन दिलाऊंगा। तो जैसे हम पहले दिन थर्सडे के दिन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि एक गांठ पड़ जाती है तो उसे खोलने के लिए हमें फिर उल्टा करना पड़ता है, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है उसको खोलने का। तो ज्ञान ही तरीका है एनलाइटन होने का। तो बोलते हैं कि वो मार्ग है, भक्ति मार्ग है। जो बिना ज्ञान के मतलब उसको कुछ नहीं पता, वो जैसे आप वो कुम्हार का वो एग्जांपल देते हैं कि वो पत्थर को तोड़ तोड़ के वो गुरु को सरेंडर हो जाओ एंड वो दर्द को भूल जाओ, जो टेम्पररी दर्द होगा, बट वो एक बहुत अच्छा मूर्ति बन के आएगा। तो उसको तो ज्ञान नहीं लगाना है, वो तो अपने को गुरु को समर्पित कर दिया, वो मूर्ति गुरु ने बना दिया उसको। समर्पित कर दोगे तो समर्पण में ही ज्ञान है। समर्पित कर देंगे तो ज्ञान अपने आप ही भीतर उतर जाएगा। हम समर्पित नहीं करते हैं तो ही रुकावटें हैं। वो गुरु का ही प्रयास होगा जो हमारा पुरुषार्थ करवाएगा। बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं क्या कि बिना ज्ञान यूज किए हुए सिर्फ भक्ति से आदमी कोई एनलाइटन हो सकता है? भक्ति होती क्या है? जैसे आप रामकृष्ण परमहंस का आप पहले एग्जांपल दिए कि वो एकदम से उनको कोई मतलब ज्ञान नहीं था, कोई गुरु को समर्पित नहीं थे, एकदम से कुछ एक दिन ऐसा हुआ और वो एनलाइटन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो भक्ति से नहीं हुए। उनको तोतापुरी गुरु मिले, उन्होंने उनकी पूजा पाठ बंद करवाई, उनको ध्यान करवाया, माता के 2 टुकड़े करवाए। जिसकी भक्ति करते थे कितने सालों तक, उस माता से बात करना, साक्षात्कार करना। तोतापुरी ने कहा कि ये सब तुम्हारी रुकावट है, ये तुमको माता के भी 2 टुकड़े करके आकार के परे निराकार में जाना पड़ेगा। और रामकृष्ण परमहंस भी हिल गए एक बार के, मैं माता को कैसे काटूंगा। तो ध्यान में उन्होंने माता के 2 टुकड़े करवाए और फिर वो निराकार के विस्तार में कई दिन तक समाधिस्थ रहे। फिर उनकी पूजा पाठ, मंदिर जाना आना सब बंद हो गया। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते। भक्ति का अर्थ हमको पता ही नहीं है अभी तक। इसके लिए गुरु चाहिए। समर्पण सबसे पहला स्टेप है अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि हमारे जो इंप्रेशन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है, वो हमारी बुद्धि की समझ है। एक्चुअल तो हमको पता ही नहीं है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते, कि अपने स्वरूप की भक्ति करना ही सबसे उत्तम भक्ति मानी जाती है। भगवान की भक्ति, मुक्ति की भक्ति, इसकी भक्ति, उसकी भक्ति में वो भक्ति नहीं है, वो स्वरूप की भक्ति है। और जो स्वरूप की भक्ति करता है वो सारे देवी देवताओं की स्वतः ही भक्ति हो जाती है। ये सबसे उत्तम भक्ति है। तो ये सब जानने के लिए समर्पण करना पड़ता है अपने आप को पूर्ण रूप से। थैंक यू गुरुजी। आप पूछो। गुरुजी, ध्यान से जा सकते ना गुरुजी? रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जी सभी ध्यान से ही जा सकते। तो ज्ञान ही एक मार्ग है। ज्ञान से केवल इन्फॉर्मेशन मिलता है, मगर अनुभव में जाना है तो ध्यान ही, ऐसा मैं समझ लिया। ज्ञान इन्फॉर्मेशन को नहीं कहते हैं, ज्ञान अनुभव को ही कहते हैं। जो अनुभव में आ गया उसको ज्ञान कहते हैं। इन्फॉर्मेशन तो अज्ञान है वो। तो वो तो रिजल्ट है ना गुरुजी? अरे उसको ही ज्ञान कहते हैं। जो रिजल्ट है उसको ही ज्ञान कहते हैं जी। तो मार्ग तो ध्यान ही है। ज्ञान ही मार्ग है। ध्यान भी ज्ञान में ही ले जाएगा। खाली ध्यान से कुछ नहीं होगा। हाँ, इसका आंसर मैंने आपसे एक बार पूछा तो आपने बताया कि कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। अभी एक काम करते हैं, तुमसे तो हैदराबाद में बात कर लेंगे, दूसरों को चांस देते हैं। जी, कई लोग नहीं मिलते हैं, उनसे बात करते हैं पहले। हाँ गुरुजी, ये एक लास्ट मूवी का एक बता के छोड़ देता हूँ। दूसरों को छोड़ दो। ओके। कोई नए लोग जो हैदराबाद में नहीं मिलते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो बात करें तो अच्छा लगेगा हमें। यहाँ देना। आकाश, आप हाथ उठाइए। पूनम जी।
Pranam Guruji. Only outstation people who do not meet us should talk now. I'm outstation. 1 मिनट इनको बात करने दो। तृप्ति तुम बैठ जाओ 2 मिनट। हाँ पूनम। प्रणाम गुरुजी एंड गुरु माँ। मेरे को ना बहुत टाइम से ये पूछना था और अब कोइंसिडेंटली इस बार ये चक्र भेदन का यहाँ चल रहा है। जितनी बार पहले आए हैं मेडिटेशन के लिए या हैदराबाद भी आए तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। तो मैं बहुत टाइम से यही पूछना चाहती थी। मैं 1-2 बार ग्रुप पे भी सोचा है कि यही लिखूं कि क्या चक्र भेदन के बिना हम इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते। मतलब उसमें स्थित नहीं हो सकते क्या? हाँ, हो सकते हैं। तो ये तो रुकावट है। तो जैसे हम लोगों को, मेरा अपना पर्सनल वो है, यहाँ तो चलो आज 2 दिन से हम ये मेडिटेशन के टाइम ये कुंडलिनी और जैसे हम लोग रेगुलर योगा पे भी जाते हैं ना तो वहाँ पे भी यही कि मूल बंद और यहाँ अनाहत चक्र पे लेके जाओ ऐसे। वो वहाँ पे भी मेरे को इतने सालों से कुछ समझ ही नहीं आता। हम थोड़ा सा ऊपर तो तभी मेरे को लगता है कि ये क्या, इसके बिना कुछ इंसान नहीं, ये रुकावट है। ओके ये सबसे बड़ी रुकावट है और हम इस बार रुकावट क्रिएट करने के लिए ये सब किए हैं। वो रिकी पीछे पड़ा हुआ था, मेरी मेडिटेशन करवाओ, मेरा कुंडलिनी करवाओ। और करवा लो तुम, जिसको रुकना है रुक जाएगा। क्योंकि हमने ये भी किया, हम ये कर चुके हैं साधना। फिर स्वामी जी के पास में गए तो स्वामी जी ने ये बंद करा करके दूसरा मार्ग दिया। तो इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ना हम लोग सत्संग वगैरह तो ना बहुत सालों से बहुत सबके जैसे जिसका भी चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात ही बता रहा है ना, वो भी रुकावट ही है। नहीं लाइफ में एजुकेशन के लिए भी राइम्स पहले जरूरी हैं। आप वो तो बड़े करने के लिए टाइम पास करना है, एक दिन में तो बड़े हो नहीं जाओगे। हाँ, 20 तो, साल एक बच्चा पैदा हो गया, 2 साल का 3 साल का हुआ, अभी 20 साल तक उसको इंतजार करना है तो कुछ ना कुछ तो कराएंगे उसकी उम्र के हिसाब से। हाँ, तो राइम्स जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ। नहीं जरूरी क्या, वो जैसे अब ये ज्ञान और ये जो डिस्कशन रहता है, मेरे को तो वो लगता है कि वो पीएचडी की थीसिस है। मैं तो ईश जी से घर जाके यही पूछती हूँ, मैंने कहा ये आपको समझ आ रहा है? कहते हाँ सब समझ आ रहा है। मैं कहती हूँ कि शायद मेरा ये पीएचडी की ही बातें हैं, कोई डाउट नहीं है। और आप भी पीएचडी के स्टूडेंट के लायक हो, इसलिए बताया जा रहा है, आप राइम वाले नहीं हो। तो मेरे को तो यही लगता है कि हम तो नर्सरी वाली राइम से ठीक है। वो हमारी कंडीशन बन गई है, वो हमारी कंडीशन बन गई है। हमको पता है कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब इसके कैपेबल है इस पीएचडी को समझने के लिए। हो सकता है पहली बार में नहीं समझा जाएगा, दूसरी बार में समझने की कोशिश कीजिए, तीसरी बार कीजिए। अब ज़्यादा सत्संग करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा अच्छी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं। बहुत सुन ली अच्छी बातें, ये सार है, ये जूस है, ये एसेंस है। खाली इसी पर चिंतन मनन और इसी का ध्यान करने से ये परिपक्व हो जाएगा। थोड़ी देर जब टाइम है अपने साथ बैठो, बस अपने साथ बैठो नहीं। आज सुबह क्या बताया गया? हम चेतना है, हम शरीर मन इंद्रियों से परे हैं, ये हमारे ऊपर एक चोला पहनाया गया है। तो चेतना का ध्यान करो कि मैं चेतना हूँ, मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हूँ, मैं निराकार चेतना हूँ, मैं सर्वव्यापक चेतना का ही एक अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। पूनम मेरा नाम दिया गया है, ईश इनका नाम दिया गया है। इनका नाम ईश नहीं कृष होता तो भी ये वही होते, तो हम नाम नहीं है। तो वैसे ही हम शरीर नहीं है, वैसे ही मन बुद्धि नहीं है, हम निराकार चेतना है। ये भाव हरदम बनाते रहिए, धीरे धीरे ये अनुभव में भी आ जाएगा, ये अनुभव में आ जाएगा। और ज़्यादा सत्संग मत सुनिए, हमारा सुनिए। क्या अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं और कोई कारण नहीं है। किसको? तो वो मेडिटेशन में बैठिए, वो चक्र की बात करें, आप चेतना की ध्यान कीजिए। नहीं वो मैं उसको क्या पता चलेगा?
हाँ वो वही तो, हम तो आराम से जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना, मेडिटेशन में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, वो जो करा रहे हैं उनको कराने दीजिए, आपको जो करना है आप करते रहिए। तो वो जैसे वो हमारी मेंटर ना, वो हर फ्राइडे को जैसे रहता है, तो वो आती और वो यही स्पेशली पूछती कि मैंने जो बोला आपको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो 2-4 बार तो मैं चुप रही, फिर चुप नहीं रहना चाहिए, यही तो बताया ना, व्यवहार की बातें 3 दिन से वही बता रहे हैं, जिसको जो पसंद हो वही बात कीजिए। तो वो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको। ये हस्बैंड के साथ, टीचर के साथ में, किसी के साथ भी, हाँ भाई बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा, ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, ऐसे चक्र खुला, वैसे उसको, वो डिप्रेशन में जाने चाहिए, ऐसे आप बताइए। अगर हम ही ब्लैंक हो रहे हैं तो क्या करें? अरे आप ब्लैंक हो रहे हो नहीं हो रहे उसको मतलब नहीं है, वो पूछ रहे हैं कैसे लगा, बहुत अच्छा लगा, मेरे तो हर चक्र में ऐसे 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 हिल रहा था। नहीं, वो मेरे को ना बहुत साल पहले आपका एक सत्संग मैंने सुना था, तो किसी ने ना आपसे ऐसे, जैसे मैं आप क्वेश्चन अपनी क्वेरी कर रही हूँ, तो उसने भी ना यही वो पूछा कि गुरुजी मेरे को सफ़ेद कमल दिखा, पहले लाल कमल दिखा, तो आपने ना उसको बोला आप बैठिए, ये आपने किताबों में पढ़ लिया, ऐसा दिखा किसी को नहीं है। उनको नहीं दिखा। हाँ हाँ, उनके लिए आपने बोला। उनको नहीं दिखा, उनको लगता है किताबों में पढ़ के बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन इनको दिखा है। आपने जो महानुभाव पूछ रहे थे, आपने उनको यही कहा कि आप बैठिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना लाल कमल दिखा है ना सफेद नहीं, कमल होता है, होता है। तो आपने ना उस पर्सन के लिए बोला ना, अपने लिए नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि आपने अनुभव करने से पहले ना सिर्फ ये किताबें पढ़ ली हैं। वो ठीक बात है, तो और उस जिसकी दिन मेरे जैसी को- दृष्टि होती है उसको वैसा दिखाई देता है। हाँ, उस दिन मेरे को हंसी बहुत आई थी, इस बात को हो गए हैं 6-7 साल पे। अभी हम आपसे इन टच में भी नहीं थे, जैसे हम सत्संग पहले वो टीवी पे आ रहा था, तो वो उन दिनों की बात मैं कर रही हूँ। अभी अभी क्या चक्र, नहीं, अभी एक्चुअल चक्र क्या है? चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? चक्कर यही है कि ब्लैंक हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगी, क्या बोला मेंटर ने। मैं कह रहा हूँ ना, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कोई भी हमको कुछ सिखाने वाला, उसको बोलिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं तो अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मैं ब्लैंक हो रही हूँ, मेरे को कुछ सुन ही नहीं रहा होता, तो वो क्या है, नींद आ जाती है या नहीं, ब्लैंक होना, नींद का तो मैंने कल बताया था ना कि ऐसे अगर गर्दन झटका मार रही है तो नींद आ रही है, और गर्दन झटका नहीं मार रही है तो ध्यान में हो। कितने बार बस में से झटके लगे होंगे ना, हाँ, बहुत लगते हैं। तो वो नींद है। और ध्यान अगर ब्लैंक हो गए और झटके नहीं लगे, वो ध्यान है। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु। और थोड़े आउट सेशन के रेडी हो जाओ सब लोग, आज सबको बात करनी है। जी, ये मूवी का एक रेवलेशन शेयर करना चाह रही थी, और आपने कुछ बात भी करी अभी थोड़ी देर पहले उससे रिलेटेड। अगर हम उसका कैरेक्टर देखें सलमान खान का, ओवरऑल जो मुझे हाईलाइट हुआ कि ही इज़ अ बिलीवर, मतलब वो बिलीव करता है भगवान में, बट व्हाट ही लैक्स इज़ फेथ। क्योंकि वो कोई भी, मतलब हमेशा उसे लगता है कि मतलब भगवान तो है, एग्जिस्ट करता है, पर मेरा काम तो खराब ही होगा जो भी होगा। और वो ऑफन हमारी लाइफ में भी ऐसा ही रहता है कि हम बिलीव तो करते हैं, क्योंकि लॉजिकली हम बोलते हैं सृष्टि है, एग्जिस्ट करती है, गुरु होना चाहिए, पर जब काम आते हैं और जब सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लग जाती है, हम वो फेथ छोड़ देते हैं, और या फेथ होता भी नहीं है हमारे पर, वहीं पे हमारा सरेंडरनेस वगैरह सब ब्रेक होने लग जाता है। तो ये मेरे लिए मेन मतलब वही तो है रिफ्लेक्शन ना, सारा टेस्ट तो वही है। अनफेवरेबल सिचुएशंस में एडवर्सिटी तो ही टेस्ट है, सरेंडरनेस का, बिलीफ का, ट्रस्ट का। सारा टेस्ट में ही तो एक स्टूडेंट को पता चलता है कि हाउ मच ही हैज स्टडीड, हाउ मच ही हैज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ईयर,
एग्ज़ाम्स होते हैं तो ही पता चलता है। तो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन जब एडवर्स होते हैं तो ही हमको पता चलता है कि हम कितने बिलीव करते हैं, कितने सरेंडर्ड हैं। और अगर हम पास नहीं हो रहे हैं तो हमको फिर बढ़ाना चाहिए हमारी सरेंडरनेस, हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ाना चाहिए कि एडवर्सिटी में भी आई एम गोइंग टू सरेंडर टू द गॉड, टू द हायर एंटिटी, टू द सुप्रीम एंटिटी। लेट द सुप्रीम एंटिटी टेक केयर। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट एक बार में काम नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा। अगर काम नहीं हो रहा है तो भी सरेंडर करना बेटर है। हम स्ट्रगल करके भी काम नहीं हो रहा है, देन इजंट इट बेटर टू सरेंडर एंड बी फ्री? जो उसको भगवान भी बना दिया, फिर भी ही इज जस्ट ट्राइंग टू डू थिंग्स हिज ओन वे, तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है कि वो मतलब ही डज नॉट इवन बिलीव इन द और एक्सेप्ट द रूल्स जो हैं। नहीं, उसने जो किया नहीं किया, हम अभी रियल लाइफ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो हमको ऐसे करना चाहिए। अब वो मूवी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हमको ये ध्यान देना चाहिए कि आवर रियल लाइफ सिचुएशंस आर द टेस्ट टू टेस्ट द बिलीफ, ट्रस्ट, सरेंडरनेस, एंड इफ वी फेल वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव। या राहुल, गोइंग बैक टू द मूवी गुरुजी, इट्स अ रेवलेशन सॉर्ट ऑफ कि मूवी में दिखाते हैं कि कैसे सलमान खान कॉन्स्टेंटली अंटिल ही मीट्स गॉड एंड वो सब होता है, बोल रहा होता है कि आई विल बी अ बेटर गॉड, मैं बेटर कर लेता, कुछ भी बुरा होता है तो बोलता मैं बेटर कर लेता। तो दैट इज हिज ईगो कमिंग इन कि आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब वैसा। तो एंड आई थिंक इन रियल लाइफ ऑल्सो एवरी डे वी आर मेट विद दो सिचुएशन जहाँ हमें लगता है हम बेटर कर सकते थे, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। वो ईगो ही है। हाँ, तो बट एक्चुअली एंड वो 10 days के बाद ही रियलाइजेस दैट गॉड को एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज द बिगर पिक्चर। तो बट अगर when he met God, if he would have taken 1 hour या 2 hours की अच्छा आप बैठ के अपना दिन समझाओ मुझे, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, मेरी ये प्रॉब्लम क्यों है, एंड या फिर वो बस भगवान को एक दिन देख लेता उनको काम करते हुए, तो वो समझ जाता उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, एंड देन you know he would have been able to actually understand and उसका ego नहीं आता। That is true. तो I think same thing if we apply that before criticizing anyone, if we just say कि ठीक है one day let me understand their job and then let me see where I can make it better, तो we'll actually be positively criticizing than Excellent. randomly. Very nice. एक आदमी था, उसकी वाइफ कई बार उसको ताने मारती थी, क्रिटिसाइज करती थी, कई चीज़ों के लिए ब्लेम करती है, जैसे हर वाइफ हस्बैंड को करती है कोई ना कोई। तो वो डिफेंड करता था, तुमको पता नहीं है मैं कितना काम करता हूँ, तुम कुछ नहीं करती है घर में बैठे बैठे, तुम क्या करती है, तुम तो दिन भर घर में पड़ी रहती है, टीवी देख देती है, थोड़ा बहुत खाना बना लेती है, और क्या करती है तुम। तो एक दिन सोने से पहले उसने भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान, एक दिन के लिए मेरी वाइफ को मेरे शरीर में ट्रांसफ़र कर दो, तो उसको पता चलेगा कि मैं कितना कितना करता हूँ, मैं कितना काम करता हूँ, कितना स्ट्रगल करता हूँ, कितना एफर्ट डालता हूँ, उसको पता होना चाहिए। रेस्पेक्ट करती नहीं है वो सोचती है कि मैं बेकार में घूमता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, एसी ऑफिस में बैठा रहता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मेल भेज देता हूँ, इतना ही काम करता हूँ। तो उसको पता होना चाहिए, तो भगवान एक दिन के लिए पत्नी को मेरे शरीर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अगले दिन ट्रांसफ़र हो गया, पत्नी तो पति के शरीर में ट्रांसफ़र हो गई, अब पति का सोल पत्नी के शरीर में चला गया। ऑब्वियस है, 2 सोल एक शरीर में नहीं रह सकते, तो भगवान ने इंटर ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो पति पत्नी के शरीर में उठा, उसको 4 बजे उठना था, 4 बजे उठा, फटाफट दूध आया नहीं आया देखने गया, बाई आई नहीं आई, चाय गरम किया, हस्बैंड को चाहिए, मतलब वो जो हस्बैंड का शरीर है उसको चाहिए, उसके लिए चाय बनाई। इतने में हस्बैंड उठ गया, चाय कहाँ है, मैं ला रही हूँ चाय लेकर आई। बच्चों को उठाने गया, वो जो गई, समझ रहे हो ना अभी हस्बैंड इज द वाइफ नाउ, तो बच्चों को उठाने गए, बच्चे उठ नहीं रहे हैं, अभी नहीं उठेंगे, देर से उठेंगे, ज़बरदस्ती उठा रही है। इतने में हस्बैंड रेडी हो गया, बोला मेरे टिफ़िन कहाँ है, बोली मैं लाती हूँ टिफ़िन बनाने गई, तो हस्बैंड डांटने लग गया, जो वाइफ है
कि तुमसे कुछ काम ही नहीं होता, टाइम पर काम नहीं हो रहा है। इतने में बच्चों की बस आ गई, स्कूल बस, वो बच्चों को उठा के तैयार करके बस में चढ़ाने गई, बस में चढ़ा के वापस आई, बाई नहीं आई, झाड़ू पोंछा करने लगी, थक गई, खुद के लिए खाना भी नहीं बनाई बेचारी, थोड़ा बहुत बनाई, खा ली, 3 बज गए, बच्चों का आने का टाइम हो गया, वापस बच्चों को लेने गई, बच्चों को लेकर के आई, इतने में थोड़ी देर उनको होमवर्क कराई, बैठी, उनको खिलाई, इतने में हस्बैंड आ गए, हस्बैंड के लिए खाना बनाने गई, बच्चे परेशान कर रहे हैं, हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं, खाना अच्छा नहीं बना, हस्बैंड खाना फेंक देता है। ये सारा हस्बैंड के साथ हो रहा है जो वाइफ की बॉडी में है। तो दिन भर करते करते रात को हस्बैंड को वाइफ की बॉडी में था, जो वाइफ का एक्सपीरियंस किया, तो भगवान से कहा है भगवान वापस अदला बदली कर दो। उसने हस्बैंड को क्या एक्सपीरियंस किया वो छोड़िए, मैंने आज वाइफ को हस्बैंड किया, मुझे अक्ल आ गई है कि वाइफ कितना काम करती है। तो उस दिन से उसके मन में वाइफ के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई है कि कितना काम है उसके लिए। तो व्हाट यू से इज गेट इनटू अदर पर्सन। आयुषी का तो कल्याण हो गया। So what you say was right, that we should get into other person's shoe, then try to understand. ये बहुत, I mean, that was the point through this story I'm just explaining. But it's a very valid point. Before criticizing or before projecting your ego, try to understand the other person, what the other person is doing, what is the potential, what is the capability of the other person. इसने समझा ही नहीं उनकी potential क्या है, capability क्या है। अगर हम समझेंगे तो हमको पता चलेगा, अरे नहीं मेरा ईगो तो गलत था, द अदर पर्सन इज डूइंग सो मच सो दैट आई स्टिल हैव टू लर्न ए लॉट, वो रियलाइजेशन हो जाएगा। वेरी नाइस। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मैं इधर हूँ, मैं अभिषी है मेरे पास, तो आई एम नॉट एबल टू गेट अप राइट नाउ। ओके, अर्जुन गुरुजी यहाँ पे। हाँ बोलिए। हाँ अर्जुन, या लास्ट रिट्रीट में मैं नहीं आ पाया था। खाली मैं आपके लिए कमेंट कर दूं। जी जी प्लीज। आज मुझे कोई बोल रहा था कि ये सलोनी के हस्बैंड पहले तो कभी कभी आते थे, इस बार इनको रिट्रीट में देखा और इतना एक्टिव देखा और इतना सर्विस ओरिएंटेड देखा, इनके लिए बहुत रेस्पेक्ट डेवलप हो गई। ये अपनी गाड़ी में लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं, कबीर हॉल में वापस आ रहे हैं, वापस ले जा रहे हैं, वापस ड्रॉप कर रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी। No, it's all because of you, so thank you so much for that. I was coming to last retreat, I couldn't attend because I was in my office retreat. Avishi came back home and then she said couple of things. One of the things that she said was, हम उसको कुछ खाना दिया हमने, एंड उसको शेयर करना था अभियान के साथ, उसको थोड़ा सा ही मिला, एंड देन शी सेड वन थिंग, पापा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एंड ट्रस्ट मी, आज मूवी देखी यही रियलाइज हुआ, बिकॉज व्हेन सलमान वाज इन नीड ऑफ दोज थिंग्स ही वाजंट गेटिंग देयर। जब उसको भगवान बना दिया गया, उसको मिलने के बाद, पूरी शक्ति मिलने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि जो पहले था वो पर्याप्त था उसके लिए। सो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दैट वाज द रिवलेशन दैट आई रीआइट्रेटेड टुडे व्हेन आई सॉ द मूवी। प्रॉब्ली वन, ये ज्ञान हमको नेमानी जी से मिला है। अच्छा, ये हम इनको एट्रीब्यूट करते हैं जी। हाँ, या कैरी ऑन। वन मोर थिंग, मेरा बहुत मन हो रहा है 2 लाइन गुनगुनाने का, बिकॉज जो पूरा सार है जो मुझे मिला है लास्ट 3 दिन में, ये एक प्रॉब्ली भजन ने सबने ही सुना होगा। आई जस्ट टेक 1 minute एंड दैट विल बी इट फॉर मी। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुवर है तो किस बात की चिंता। Thank you so much. Excellent. We have discovered a new Arjun in this season. हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद नहीं देखा, हम कबीर हॉल आए थे,
तुम्हारी गाड़ी टर्न करके वापस आ रही थी, उस टाइम अपन गए थे ना। रेडी खड़ा होता सो वेरी नाइस। गुरुजी, हैदराबाद वाले को अगर आपकी रजा है तो आपको है रजा। इनके बारे में ही मैं बोलना चाहता हूँ। कल जो लॉबी में जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था, उसमें मैं इनके बाजू बैठा था। कोई इनके पीछे वाले इनको बोले कि भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो बोले मैं हट जाता हूँ। उसने जगह चेंज कर लिया। तो आज सुबह में भी मैंने उनको बोला कि क्या आपका नेचर है ऐसा। इनका मतलब जितना तारीफ जितने बखान की, सही में बहुत अच्छी नेचर है। सही का अर्जुन है वो। मानी जी का रैप करा दे। नहीं तो वहां जाके बैठेंगे या हेलो, नहीं मानी जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ। 3 महीने पहले बम्बई शहर में मैं गाड़ी चला रहा था और सिग्नल पे जैसे रुकते हैं रुक गया। आगे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी थी और रुक गया। सिग्नल रेड था, रुकना स्वाभाविक है। पीछे से आके मुझे गाड़ी वाले ने ठोक दिया। गाड़ी वाले ने इतनी स्पीड से ठोक दिया कि मैं जाकर के गवर्नमेंट की गाड़ी से टकरा गया। अब गवर्नमेंट के आदमियों को कोई चीज़ लगेगी तो इफेक्ट तुरंत आएगा। पुलिस कांस्टेबल आ गए, अंदर जो बैठे हुए मिनिस्टर जैसे व्यक्ति थे वो उतर के आ गए कि भाई कैसे गाड़ी चलाते हो। मैंने कहा भाई पीछे वाले ने मुझे, अब देखिए मेरी कंडीशन, मैं आपसे 1 फुट दूर खड़ा था फिर भी उसने इतनी स्पीड से मारा कि मैं आपके आगे जुड़ गया। अब उनका जो है ट्रांसफ़र पीछे हो गया। पीछे वाले को बोले अच्छा कोई मिनिस्टर आने वाला था बम्बई शहर में, कभी मोदी जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो वो लोग भी हड़बड़ी में थे। बोले आप जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी हटाइए। वहाँ से गाड़ी जैसे तैसे हटाई, घर ले गए। तो मेरा ये सवाल है कि जब हम कुछ नहीं करते हैं और दूसरा करता है तो उसका भी हमें हर्जाना देना पड़ता है, वो क्यों? मेरे पीछे वाले से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, कोई बैर नहीं, कोई जहर नहीं। पिछले जन्म में आपने उनके पीछे से ठोका था। आपको याद नहीं है, उसको याद है। वो फोन से बात कर रहा था, इतना जरूर नजर आया था। हमारे बड़े भाई साहब साथ में थे। जब जो अनहोनी होती है, अनहोनी होती नहीं, होनी ही होती है। जब होनी ही होती है तो दुख काहे का होए। ये सारी अनहोनी हमारी बुद्धि के परे की बातें हैं, इसलिए हम इसे अनहोनी कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब कर्मों का परिणाम है, ये प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। तो हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ मैंने कभी ना कभी इनके साथ किया था। ठीक है, ये मान लिया। कभी किसी को आप अच्छा भी कहते हैं और वो पूरी मतलब मंत्र पढ़ने लग जाता है, उसको कैसे टैकल करना? मंत्र पढ़ने मतलब? मंत्र मतलब कि जो हम सोच नहीं सकते, गाली वाली देना शुरू कर देता अच्छा, है। वो मंत्र वो हाँ मुंबई की भाषा है। वो मंत्र पढ़े वहां तक तो ठीक है, हमारे दादा परदादा तक को घसीट लेता है। अब तब जो अंदर का जो गुस्सा है वो जाग जाता है, तब उसको बल से और कल से उसे शांत करना पड़ता है। तो उसमें हमारी गलती है कि क्या है? ताली मारनी चाहिए। वो कायर समझेगा। प्रारब्ध कर्मों को काटना हो तो एक्सेप्टेंस ही एक तरीका है। ये जो भी होता है जिसका कोई रिलेशनशिप हमको समझ में नहीं आता है। मैं मंदिर गया और आने के टाइम में एक्सीडेंट हो गया, तो मंदिर से जाके आने के बाद तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, भगवान का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये मानना पड़ेगा कि ये मेरे कर्मों का परिणाम है। हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और सामने वाला बुरा कर रहा है हमारे साथ व्यवहार, ये भी मानना पड़ेगा कि कर्मों का परिणाम है ये। मगर क्या होता है कि अगल बगल वाले सोचते हैं ये तो डरपोक है, भाग जाएगा। उनको कुछ भी सोचने दीजिए, उनका तो काम है कि आपके कर्मों को बढ़ाना। संसारिक लोगों का काम है, अगल बगल लोगों का काम है कि आपके प्रारब्ध कर्मों को बढ़ा करके आपको संसार में और ज़्यादा बंधन में पड़ा के रखना, जिससे वो छूट जाए आपसे। ठीक है। तो ये तो लोगों का काम है, ये लोग कहेंगे, लोग कुछ भी कहे। हमको हमारा मार्ग कितनी क्लैरिटी है हमारे को, हमारा पाथ, हमारी मंजिल, और हमको मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसे हम कार ड्राइव करते हैं तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए,
हम हमारी लेन में चलते हैं, हमारी स्पीड में चलने की कोशिश करते हैं, कोई क्रॉस कर रहा है तो हम रुक जाते हैं। एक अच्छी ड्राइविंग ये अलग बात है, कोई पीछे से मार दिया आगे लग गई वो अलग बात है। वैसे ही जीवन में हमको बहुत ध्यान से लाइफ की ड्राइविंग करनी चाहिए। ठीक है। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमको बहुत क्लैरिटी है कि मेरी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है किसी चीज़ के लिए, मुझे क्षमा याचना करनी है, मुझे ग्रेटिट्यूड ऑफर करते जाना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे रुकना नहीं है। जो इंसान ये सोच लेता है कि मुझे रुकना नहीं है, तब वो किसी भी परिस्थिति में रुकने नहीं देता है अपने आप को, और आगे बढ़ने के लिए उसको जो करना है वो करेगा वो। एक और घटना दिमाग में है कि बहुत साल पहले 1989 में मैं बिहार में ट्रेन में जा रहा था, तो मैं खड़ा था, मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मेरे साथ एक लेडीज़ थी, उनके लिए मैंने एक सज्जन से सीट मांगी कि भाई साहब इनको थोड़ा बैठने दीजिए। बोले तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम खड़े हो, वो भी खड़ी हैं। मैंने कहा ये हमारा मुंबई शहर होता तो शायद लेडीज़ को सीट दे दी जाती। तो जो उनके मतलब परिचित थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भाग गए मतलब दरवाजे की तरफ। बोले आपका दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गए हो, यहाँ भी हो जाएगा, आपको काट पीट के फेंक देंगे। तो इसमें इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? प्रार्थना कीजिए। किससे? भगवान से कि उसको सीट दिला दे और छोड़ दीजिए। जहां हमारा वश नहीं है। अभी इजराइल गाजा पर वॉर कर रहा है, रशिया यूक्रेन पर कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलत होगा, आप जाइए या तो लड़ाई में रोकिए, समझाइए, हम वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम जब वो चीज़ नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना तो कर सकते हैं कि सद्बुद्धि दे ईश्वर सबको। हमारी प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं जा करके प्रभावित करेगी उसको। मगर बंदूक की भाषा तो बंदूक ही समझती है। हाँ, तो आपके पास तो बंदूक नहीं थी शायद उस समय। नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था उस समय। हाँ, तो चुपचाप रहिए, फिर सामने वाले की बंदूक को निकलवाने के लिए विवश क्यों करे। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, गुरु माँ। मूवी से रिलेटेड ही एक थॉट आ रहा था मुझे। जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे लगा, विच आई वाज ट्राइंग टू फाइंड इन द मूवी टुवर्ड्स द एंड, कि जब उसको वो जो रियलाइजेशन हुआ तो इट वाज लाइक जब ज्ञान मिल जाता है, जब गुरु से मुलाकात हो जाती है, उसको जो गॉड का या स्वरूप का उसको असली आभास हुआ, ही वेंट बैक टू हिज यूजुअल कंडीशंस. Nothing had changed for him. His sister would be not married, etc. But जो आप कहते रहते हो, उस परिस्थिति का एहसास उसे कम होने लग गया, because he realized that परिस्थिति will not make his situations, his reactions will make his life. Correct. So that kind of struck me the most, कि how we should base our life on the reactions and not the परिस्थिति. ऑल्सो जो आप बता रहे थे सुबह की, क्योंकि भगवान सब वो कर्म जो है वो सॉल्ट के जैसे रखा हुआ है, 100 नंबर है तो 100 ही है, उसी में से सबको देना है, तो भगवान भी सबको उतना उसी हिसाब से ही बांट सकता है, उसके कर्मों के हिसाब से। Correct. तो उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ होगा उसके साथ ही होगा, बिकॉज द शरीर इज एसोसिएटेड विद परिस्थिति, विद द नेचर, एंड वी आर अबव दैट, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर दैट 25 फीट, जो भी आपने आर्यन को भी बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सेशन दोपहर में सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि जब पैर छूने आए तो बहुत मतलब ऐसे आंसू बह रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मतलब 2 दिन से तो सब नॉर्मली चल रहा है, फिर ऐसा फीलिंग आया कि जब शादियों की विदाई होती है, तब जब मेरी एक्चुअली शादी हुई थी तो कुछ रोना नहीं आ रहा था, बट आज एक वैसा फीलिंग आया। तुम्हारी शादी में तुमको रोना नहीं आया? नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा एक को तो आता है मतलब ऐसा वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो आज ऐसा, इट वॉज जस्ट गोइंग लाइक आई एम गोइंग, एक विदा होके जाने वाला ये 3 दिन का शादी इज गोइंग टू गेट। हमारी शादी में पापा ने अर्जुन को कहा था, बेटा ध्यान रखना। बोले पापा आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा सलोनी का। बोले सलोनी का नहीं, अपना ध्यान रखना। नहीं गुरुजी, आई मीन जैसा जो जब शादी होके जाते हैं तो जो माँ बाप जो सिखाते हैं वो ससुराल में इम्प्लीमेंट होता है, वही होने वाला है। ये ट्रीट हुआ है, दिस हैज़ बीन अ ट्रीट नॉट ओनली फॉर द स्टमक डेफिनेटली, बट फॉर द सोल लाइक एनीथिंग।
तो ये रीट्रीट होगा, मतलब फॉर द 1 year we That can is true. keep this captured forever. It is a retreat, like a recap which has happened from the last 1 year to this year. It has I've given enough testimonials also, to you know everything, Guruji, Guru Ma. Thank you so much. हमारी थोड़ी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है कि लास्ट डे थोड़ा रुला दो, जी बिल्कुल, तो वो रुलाना याद रहेगा लोगों को। जी बिल्कुल, एकदम। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी मज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। ये परवाना है, क्षमा यहाँ ये सब क्षमा है। ये परवाना चला जाएगा तो क्षमा बेकार है। क्षमा की वैल्यू परवाने के कारण ही होती है। तो कहते हैं कि दिल की सलामी ले ले वरना कल क्षमा चला जाएगा। निमानी जी का रैप गाना है क्या? लेट हो गया। वहाँ गाएंगे रिसेप्शन में? नहीं, यही है सब, यही कर हाँ, यहाँ गा लीजिए। क्या आर्यन कुछ? जी गुरुजी, बस एक रेवलेशन था। इन जो क्वेश्चन पूछे थे कि माइंड का फ्री विल होता है, बस एक उनसे आंसर ऐड करना था उस पर। वो कई बार इम्प्रेशंस इतने साल के और पास्ट बर्थ के भी जुड़ जाते हैं हमसे कि फ्री विल नहीं रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यू कांट हेल्प इट। तो व्हाट हैज़ हेल्प्ड मी इज़, जब आप सोचते हो कि योर माइंड इज़ यू, then you get stuck. Now if you treat your mind as a separate entity, that it's not you, you are consciousness, your mind is separate, तो फिर that those thoughts that are coming, you just have to observe it कि वो they will come, negative thoughts मेरे को भी बहुत आते हैं, it comes to everyone, बस you just have to be a silent observer कि that it's coming, and once you start practicing that, those thoughts will stop bothering you. Wow. Because you will realize that it's not your thoughts, वो thoughts बस आ रहे, you just have to observe it, that's it. Very nice. Highly evolved technique. हेलो, एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है कि आपको संत बनने में भी समझिए 20 साल 25 साल या 30 साल आपकी मेहनत की लगे, मगर जिस व्यक्ति को सामने सिचुएशन है एकाएक तो वो संत नहीं हो सकता ना। नहीं, संत तो नहीं हो सकता। एकाएक तो उसका जो मतलब ब्रॉटअप है, जो भी उसका मतलब नजरिया है, एकाएक तो चेंज नहीं होगा। नहीं, एकाएक वो नहीं तो रिएक्शन उसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से वो पढ़ा लिखा बड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन तो उस स्थिति में आदमी क्या करेगा? संत की उंगली पकड़ के चलिए। नहीं, मगर उस समय कोई अगल बगल में संत उसको याद नहीं आएगा ना, उसको तो वही सामने वाली चीज अटैक कर रही है ना, सामने वाली चीज उसको स्ट्राइक लगातार कर रही है। कहीं ना कहीं आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में हो सकता है, एक मोमेंट में नहीं आएगा, लेकिन अभ्यास करते करते धीरे धीरे, जैसे बताया गया कि रस्सी भी अपनी छाप एक पत्थर पर छोड़ सकती है, तो हमारा अभ्यास हमारे चित्त पर छाप क्यों नहीं छोड़ सकता? तो अभ्यास की बात है। ठीक है, मगर उतना समय हमारे पास है ये हम भी नहीं जानते हैं। तो ज़्यादा अभ्यास कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। हम ये मानते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। जब संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा तो क्यों न पहले ही छोड़ दें? वो हमें छोड़े उसके पहले हम क्यों न छोड़ दें उसे? मुश्किल है ना ये, मुश्किल क्यों है? मुश्किल है। जब वो छोड़ देगा हमें, तब वो तो छोड़ेगा, वो बात पक्की है, मगर हमको छोड़ना मुश्किल है। मुश्किल है अगर हमने सोच लिया तो मुश्किल है। और अगर आप ये सोच लो कि अब मुझे यही करना है, अब मुझे संसार को छोड़ना है, मुझे अपना कल्याण करना है। मैं औरों की तो बात नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहूँगा। आज छोटी सी जैसे ईरा है, 2 साल की हुई है अभी, अगर वो कुछ कहती तो लगता है कि वही करूँ मैं। वो आपकी कमजोरी है, वो आपकी कमजोरी है, आपका मोह है। अभी हमारे पास 10 दिन थी, हम तो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, न खेलते थे, न गोदी में उठाते थे। अब वो 8वें दिन के बाद में वो खेलने लगी हमसे। तो फिर बच्चा है तो खेलेगा ही। तो नहीं, हम नहीं खेलते थे, हमने कोई छेड़ा नहीं, कोई बतलाया नहीं, कुछ नहीं करते थे। तो अपने आप वो आकर के खेलने लगे। जितनी देर वो आके खेलने लगी, खेल लिया, उसके बाद में वो चली गई तो हम हमारा काम कर रहे हैं।
बच्चे की बात मानना या नहीं मानना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो प्रेम है, करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें अगर चेतना देखोगे बच्चे में, जो बच्चा तो भगवान का रूप ही है। ठीक है। आप आज या हम 3 दिन में यही बात कर रहे हैं कि 24 घंटे निधि ध्यासन चलते रहना चाहिए। निधि ध्यासन का अर्थ है आप सब कुछ करते हुए, आप व्यापार करते हुए, दुकान जाते हुए, घर में बच्चों के साथ खेलते हुए, खाना खाते हुए, हर पल उस ईश्वर का, परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप से वहां पर दर्शन करें। हर किसी में उसको देखें, हर किसी में उसका दर्शन करें। इसको निधि ध्यासन कहते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर कई बार ऐसा होता है जैसे स्पेशल मंत्री आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, रूट डाइवर्ट हो जाता है। होने दीजिए। वैसे मेरा रूट डाइवर्ट हो जाता है, होने नहीं तो वो पूरा रूट बदल जाता है। अब उसका तो क्या किया जाए। हमको अगर एक संकल्प करना हो कि मुझे रूट डाइवर्ट नहीं करना है, तो संसार की कोई भी शक्ति नहीं है जो हमको डाइवर्ट कर सके या रोक सके। हम हमारी कमजोरी को ताकत बना रहे हैं आगे नहीं बढ़ने के लिए। कौन है? हाँ, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। गुरु जी, आपने जब से 1 मिनट मेडिटेशन के लिए बोला है, तब से यू आर मेकिंग मी डू दैट। एंड इनिशियली ऑब्वियसली वो माइंड को थोड़ा माइंड डजंट वांट टू डू इट बिकॉज इट डजंट वांट टू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट। बट जब से आपने करवाना स्टार्ट किया, तब से एक डिफरेंट पीस, डिफरेंट feeling has started coming in. And last night's session, so it was so amazing that when you were talking about how we should feel that formless consciousness behind the body, behind the mind, behind everything, तो तब से ऐसा फील हो रहा है कि behind every body there is that formless, मतलब I don't have to imagine, I just see, वो दिख रहा है, ये space full is formless only. Body is just there as an instrument. And sometimes when I look into the mirror also, I don't feel like I'm looking at myself, I'm looking at something else. wow, very nice. So it was very different. It was Excellent amazing feeling. Amazing. But कभी कभी वही mind doesn't want to वो ठीक है, वो evolve. माइंड को आदत नहीं पड़ी अभी तक। जब तक उसको आदत नहीं पड़ेगी तब तक वो बैक एंड फोर्थ करता रहेगा। उसको बैक एंड फोर्थ करने दो। हमको जब भी मौका मिले कॉन्शियस प्रैक्टिस करते जाओ। जब धीरे 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 एक स्टेज आएगा जब बैक एंड फोर्थ कम हो जाएगा उसका। इनिशियली देयर विल बी लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, इट विल ट्राई टू रेजिस्ट, इट विल नॉट मेक यू डू दैट, इट विल गिव सो मेनी रीजंस। अभी नहीं, 2 घंटे के बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तुम डिसाइड कर लो कि करना ही करना है मुझे। Yes. थोड़ा अपने आप को फोर्स करेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, ये बैक एंड फोर्थ कम हो जाएगा। अभी हो सकता है हर 2-4 घंटे से बैक एंड फोर्थ होता है, फिर दिन में 1 बार होगा, फिर 4 दिन में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा वो। Yes, Guruji. That conviction power is only coming from you. It's because you keep saying it. तो वो conviction धीरे धीरे अपने आप मन में आता है। कन्विक्शन पावर को बढ़ाना ही चाहिए। कन्विक्शन पावर इज समथिंग which can evolve you, take you to another level. Without conviction power, we will not be able to walk even 1 step higher. It is very important. कहाँ है वो राधिका जी जो है, क्या सुब्बाराव जी की, सॉरी राधिका ही ना? ये हैदराबाद से आई हैं राधिका जी, चेन्नई सॉरी, विनोदिया पहले हैदराबाद थी ना, सो आई एम नॉट रॉन्ग। हमको कल ही पता चला, इन माई कंपनी देर यूज टू बी ए डायरेक्टर, एक्स इंडियन बैंक चेयरमैन मिस्टर सुब्बाराव हमारी कंपनी के डायरेक्टर थे। तो कल पता चला कि ये उनकी डॉटर है। शी वॉज अमेज्ड। और मैंने इनके फादर मिस्टर सुब्बाराव के कन्विक्शन पावर की कई लोगों को एग्जाम्पल दिया है। वो हमारे कंपनी में डायरेक्टर थे और मुझे हरदम कहते थे, मिस्टर जैन, आई हैव वन डिज़ायर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, दैट आई वॉन्ट टू डाई व्हेन माई शूज आर ऑन। मतलब मैं काम करता हुआ मेरी डेथ हो जाए। I want to die when my shoes are on. And he was a director in 21 companies.
and he died in one of the company's board meeting when the board meeting was going on. कितना कन्विक्शन पावर काम किया है. कन्विक्शन पावर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, कॉस्मॉस में भी जाएगा, फिर कॉस्मॉस और सबकॉन्शियस माइंड मिल करके उसको राइट प्रूव करेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे. तो कन्विक्शन पावर डेवलप कर लो, फिर कोई भी शक्ति हमको नहीं रोक पाएगी, कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी. मैंने बहुत से लोगों को एग्जाम्पल दिया है. सो मेक ए कन्विक्शन पावर, उसके बाद भी माइंड थोड़ा बहुत करेगा, बट कन्विक्शन पावर विल हेल्प यू टू कैरी ऑन विद इट. कंटिन्यू विद इट. वेरी नाइस स्टेट. और कुछ किसी का हो गया? मानी जी अपना रैप रेडी नहीं कर रहे क्या? हाँ रेडी है. गाइए ना. हेलो. हाँ अजय तुम बोलो तुम पहले. बोलो, जब तुम्हारा तक वो तब निकालेंगे तक ये ना माइक पूरा. निकालेंगे माइक. उनका फोन सब चाहिएगा, कोई हेल्प कर लो उनको. आकाश हेल्प कर. मैं 2 मिनट बोल लेता हाँ हाँ तुम बोलो जब तक वो तैयार हो जाएंगे. हूँ. सो गुरुजी अभी जैसे बात कर रहे थे कि आपने 20 साल मेहनत करी और संत बन गए और वो नहीं बन पा रहे हैं, डिविएट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं. तो कोई भी एक्सेलेंस पाने के लिए देखिए प्रबल इच्छा होगी, जब मेहनत करेंगे उसके लिए तभी हो सकता है वो. वेरी ट्रू. और हमें लगता है कि अपने लोग भी जो ये पूरी बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस को देखने की प्रैक्टिस करनी है, तो जब तक इच्छा नहीं जागेगी तब तक होने वाला नहीं है. बातें चाहे जितनी कर ले यहाँ बैठ के, एब्सोल्युटली. जितना सुनना है सुन भी लो, बातें हाँ, कर लो. सब लोग को इच्छा करनी पड़ेगी उसके लिए, प्रबल इच्छा. और प्रबल इच्छा करनी पड़ेगी तभी होएगा. वेरी ट्रू. और यहाँ पर हम अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है जो स्वामी जी ने हमको दी है, वो इतनी आसान कर दी है उन्होंने कि तुमको कुछ नहीं छोड़ना है, कि तुमको बिजनेस नहीं छोड़ना, तुमको घूमना फिरना नहीं छोड़ना, तुमको फैमिली नहीं छोड़नी है, कोई साधना नहीं करनी है कड़ी. इतना आसान कर दिया. फिर तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए. एक तो हम मामा जी के अंडर में करते थे सब कुछ छोड़ करके, वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है. या हर कुछ करते हुए हम अगर कर सकते हैं, एक्चुअली कुछ करना ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज कर ली है, एक ही चीज करनी है, तो बहुत आसान है. सिर्फ उसके लिए इच्छा करनी है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मैं हरदम गुरुजी से कहता हूँ कि हर बार जब मैं गुरुजी से मिलता हूँ तो एक मन में अपने ये बना के शुरू करता हूँ, जो भी 1-2 दिन जो भी साथ रहते हैं, कि जब जाऊंगा तो कुछ साथ लेके जाऊंगा और उसको इम्प्लीमेंट करूंगा जिंदगी में अपनी. तो इस बार की रिट्रीट का मेरा जो साथ लेके जाने का है वो है कि सामरिया को साथ लेके जा रहा हूँ अपनी. और हर समय कंधे पे बैठा के रखूंगा. एक्सेलेंट. और गोवा का टेक अवे इनका था कि समझाओ कब समझो ज्यादा. हाँ है ना. आज बच्चे हमारे बहुत खुश है उससे. और तुम्हारे टेक अवे मुझे याद रखना पड़ता है. मुझे याद है गुरुजी. और कोई बोलना चाहता है? माइक हाथ में रख लीजिए. हाँ नहीं, इनके बाद वो आकाश, वो स्क्रीन बंद हो गया उनका, तुम हाथ लगा के रखो. 2-3 साल से जब से गुरुजी ने रैप लिखवाना शुरू किया है, तब से हर रिट्रीट में और हर जगह गुरुजी सबसे पहले मेरा रैप करवाते थे. आज एंडिंग में हमारी शांति का रेप करने लग गए. आज सबसे अंत में करवा रहे हैं. और ऐसा कोइंसिडेंस है कि आज मैंने जो रैप लिखा हुआ है वो भी ऐसा ही है जो अंत में ही पढ़ा जाना चाहिए था. पता नहीं गुरुजी को कैसे मालूम पड़ जाता है ये. मुझे नहीं मालूम पड़ा, गुरु माँ याद दिला रहे हैं बार बार, मैं तो भूल ही गया. भगवान ने ये सृष्टि जब बनाई तो उसका मन हुआ कि इतनी सुंदर सृष्टि मैंने बनाई है, इतने अच्छे फूल पौधे, सब झरने, पहाड़, नदियाँ सब बनाई, कोई जाए इसको अप्रिशिएट करे मुझको, तब तो मुझको मज़ा आया इसको बनाने का. तो इसलिए उसने मनुष्य जीवन दिया, लोगों को मनुष्य योनि दी
और मनुष्य को ये पावर दिया कि वो सोच सकता है, फील कर सकता है, इमेजिन कर सकता है। ये पावर और किसी योनि को नहीं है, ये मनुष्य योनि को ही ये पावर है। लेकिन भगवान ने देखा कि ये योनि को मैंने दे तो दी पावर, लेकिन इसको ये मिसयूज भी कर सकती है, तब इसको मिसयूज ना कर पाए और मिसयूज करने से रोके, इसलिए उसने विवेक बुद्धि दी और फ्री विल दी कि विवेक बुद्धि से सोच के फ्री विल से काम करोगे तो तुम सही सोच सकते हो, सही इमेजिन कर सकते हो। जब उससे भी काम नहीं चला तो भगवान ने गुरु को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा कि तुम इस मनुष्य को पग पग पे मार्गदर्शन करो। तो मैंने इसी पे ये रैप लिखा है, मनुष्य जीवन प्रभु का वरदान, ये इसका टाइटल है। और ये हर स्टैंजे के बाद आएगा, तो आप लोग भी इसको बोलें तो अच्छा लगेगा मुझे। मनुष्य जीवन प्रभु का वरदान है, कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद है, इसे सार्थक बनाइए। मजा आएगा। हाँ, जीवित रहने की इच्छा बढ़ाइए, नित्य योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, सैर को जाइए, जीवन नियमित करिए, अपना खान पान संतुलित करिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे लोगों से घिरे रहिए, गुरु जी गुरु माँ को समर्पित रहिए, जीवन जीने की इच्छा दैविक बनाइए, अपनी आत्मा को तृप्त करिए, दूसरों की सेवा में लगाइए। मनुष्य जीवन प्रभु का वरदान है। मन में यह विश्वास जगाइए, मेरा जीवन अमूल्य है, यह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और समस्त संसार के लिए उपयोगी है, अमूल्य है, सुखद है, इसे सार्थक बनाना है, परोपकार में लगाना है, अपने उद्धार के साथ साथ अन्य सभी जीवों की सेवा में लगाना है। मनुष्य जीवन प्रभु का वरदान है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक समय था, जीवन बोझ लगने लगा था, जीवन में उत्साह नहीं था, जोश नहीं था। कभी बंसल जी की कृपा से 2016 में ऋषिकेश जाने का अवसर मिला। वहाँ गुरु जी गुरु माँ मिले, तब ये समझ आया जीवन जीना कैसे है, जीवन जीना कैसे है। अब तो जीवन छोटा ही रह गया है। गुरु जी गुरु माँ ने जीने की इच्छा बढ़ा दी, जीवन में आनंद आने लगा, मन दूसरों की सेवा में लगने लगा, सबके प्रति मन में प्रेम उमड़ने लगा, सब अपने लगने लगे, कोई भेद नहीं रह गया। मनुष्य जीवन प्रभु का प्रसाद है। आप सब दीर्घायु हों, दीर्घजीवी हों, गुरु जी गुरु माँ के प्रति पूर्ण समर्पित रहें, जीवन का हर क्षण आनंद से जिएं और प्रभु में लीन रहें। गुरु जी गुरु माँ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, उपयोगी रहें, धन धान्य से भरपूर रहें, शांत रहें। जो प्राप्त है पर्याप्त है, यह सोच रखें, यही प्रभु से कामना है। मनुष्य जीवन प्रभु का वरदान है। हेलो हेलो गुरुजी, 1 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा मैं आपकी इजाजत से। I would like to thank Guruji and all Bangalorean for arranging such a beautiful retreat, and I request all Hyderabadis and other station people to give a big applause of hand for all Bangalorean. इट इज ट्रू, इनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। जिस तालाब में रहना उस मगरमच्छ से तो दुश्मनी नहीं कर सकते वैसे। तो कंक्लूड करें सेशन को यहीं पर।
और किसी का नहीं है ना कोई आउट सेशन लोगों का? आउट सेशन लोगों का कुछ शेयर करना हो तुमको? मूवी में सलमान खान के पास गुरु नहीं था, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। सीधा गुरु, उनको गॉड मिल गए थे, गुरु के थ्रू जाते तो सही रहते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चले अच्छा, क्या टाइम? हेलो, गुरुमा और गुरुजी के चरणों में प्रणाम। ये मेरा फर्स्ट टाइम है रिट्रीट में। लास्ट ईयर भी मैं आना चाह रहा था लेकिन आई वाज ऑक्यूपाइड विद वर्क, तो मेरे से हुआ नहीं। और स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आज शाम का मेडिटेशन जो ज्ञानदीप ने करवाया। तो वो मेडिटेशन में व्हेन शी वाज सेइंग कि आप अपने जो स्पेस है आपके नेक्स्ट पर्सन की, उसमें भगवान कॉन्शियसनेस को देखो। तो लिटरली एक ऐसा स्टेट आया था आफ्टर लाइक 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन की, लिटरली आई वाज परसीविंग कि मेरे बाजू परमात्मा है। और व्हेन आई वाज इनहेलिंग आई वाज लिटरली फीलिंग कि भगवान जी अपने आप अंदर विलीन होते जा रहे हैं। और मतलब एक्सेल में उतना नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मा को फील करो। तो इतना अच्छा लगा वो आधे घंटे का मेडिटेशन। जब उसके बाद मैंने आंखें खोली तो मेरे को एकदम एक लॉस्ट पर्सन की फीलिंग आई कि आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट एंड माई माइंड इज समवेयर एंड आई एम समवेयर। आई थॉट एज इफ माई सोल वॉज ब्रॉट अप आउटसाइड। लिटरली वैसा एक्सपीरियंस हुआ। Amazing. Or I would like to seriously thank everyone, all the volunteers here for arranging this wonderful retreat. So can we have a round of applause for all the volunteers, please? Everyone, पूरा इतना प्यारा retreat arrange किया है सबके लिए। तो again, thank you so much, Guruji and Guruma. Excellent. Thank you so much. Try to continue practicing such kind of meditation. You'll have the audio, video of this meditation. जी जी, Whichever suits you, try to practice that more and more. वही आपने वो 1 मिनट का मेडिटेशन बताया था, तो वो ऑब्वियसली लाइक ऑफिस के काम में एकदम टाइम नहीं मिलता है। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब हैदराबाद जाऊँगा डे आफ्टर पहुँचूँगा। में कितना देर रहते हो? 8 घंटे? 8 घंटे हाँ, और 1 आवर ब्रेक। 1 आवर ब्रेक। और वॉशरूम बीच में कितने बार जाते हो? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जब नहीं जाते तो होगे ना, एक आध बार तो आराम से। बस वो टाइम काफी है। अच्छा, वहाँ आधा 30 सेकंड्स और एक्स्ट्रा ऐड कर लो जी। इसके लिए जी गुरुजी, टाइम नहीं मिलता मत कहो, ये टाइम निकालना पड़ता है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द वे यू अर्न मनी you should earn time also. You should try to earn time. टाइम निकालना, 1 मिनट टाइम निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दिन में 4-5 बार 5 मिनट टाइम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। इसके लिए वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पर हम बैठ के कर लेते हैं। लंच टाइम में है, टी टाइम में है, कहीं पर भी। एंड 1 मिनट कैन बी 30 seconds, 10 seconds. Next time you try to do this meditation that you are inhaling Paramatma and it is going inside and it is not going out with exhalation. It is good so that Paramatma will stay inside only. And keep inhaling one by one Paramatma. और एक बात है कि मम्मा एज आपको पता होगा शी इज़ अ ओशो फॉलोअर, तो उनके जो ज्ञान है ओशो के बारे में वो हमारे पास भी आते हैं। तो मम्मा जब हैदराबाद में जो हमारा ओशो सेंटर है वहाँ पे आई यूज्ड टू गो फॉर मेडिटेशन कैंप्स एंड एवरीथिंग। तो अभी तो वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ जो ओशो के जो 2 गुरु हैं, उनके भाई और जो बड़े गुरु हैं वो सेपरेट हो गए हैं, तो मम्मा का भी जाना नहीं हो रहा है। मैं वही सोचता था कि अरे लाइक वो टाइम कैसा था, मेडिटेशन इतना शानदार होता था, फिर मेरे को मौका नहीं मिला। फिर आज सुबह कुंडलिनी और ये जो ज्ञानदीप ने करवाया उसमें मौका मिला ना, तो लिटरली वो एक्सपीरियंस मेरे को लगा कि मैं वहाँ से आई शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर। जहाँ पे बैठा था मैं, जब ज्ञानदीप ने आंखें खोली, मेरे को मन करा मैं फिर से आंखें बंद करके आधा पौन घंटा ऐसे ही बैठ जाऊँ और मेडिटेशन कंटिन्यू होते रहे।
So this was a wonderful feeling, and I would Excellent. like to, yeah, thank you so much. You can use that pyramid for some more time if you want. Tomorrow you have time, you can just go and sit there. वही सोचता Even हूँ. without guided meditation, you can just sit and do your own meditation. Okay, Guruji. Excellent. I'm so happy. Thank you. Guruji, I'd like to share about the meditation experience जो रिकी ने कराया था कुंडलिनी जागृत का इन द मॉर्निंग, वे ही सेट कि हमको सांस लेना है एंड जैसे हम शस्त्रधर पे वी केप्ट यू देयर एंड वी हैड टू लीव अ ब्रेथ देयर, तो वो मेडिटेशन था. तो सडनली आई रियलाइज कि आपका विस्तार रूप आ गया था. आई तो नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एंड लाइक यू वर ट्राइंग टू ब्रीथ आउट, बट सिंस यू आर ऑलरेडी द मोस्ट पावरफुल क्रिएटर यू couldn't breathe out. So ऐसे पेटल्स आपके फीट पे फॉल हो रहा था and I think that was truly an amazing experience. And thank you Ricky. Even कल बहुत ही amazing revelation हुआ. It was suddenly the full universe दिख रहा था and that shape of the eye also came. Thank you everyone for everything. Very nice. और रिकी की कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, लेकिन दूसरों की तो करवा रहा है बेचारा. और शायद दूसरों की करते करते उसकी भी जागृत हो जाएगी. तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ऊपर क्यों बैठे हो? इसमें कुछ नहीं है. अपना इम्पोर्टेंस, अटायर, मालाएं वालाएं, पूरा लाइट का फोकस वही है, सारी ब्राइटनेस वही है. हमारे ऊपर तो डार्कनेस है. Anyway, a new star is born. I am so happy. हम लोग, but he's a वहां से उठाने का तरीका था वो. ये भाई साहब उठते नहीं है, नहीं तो तुम्हारा गाना गा दो, जानम देख लो. जन्म देख लो. माइक दे दो उसको. बहुत साल अभी. इसको मालूम था वहां बैठूं तो अटेंशन, यहाँ के प्रणाम करूं तो और ज्यादा अटेंशन. गुरु माँ बोलेंगे ये गाना गा दो, अमिताभ की आवाज निकाल दो, कुछ ना कुछ सब चाल. नहीं वो तो नहीं जाएगा. आपको तो पता ही है, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है. ये गाना बहुत पहले, one of the most genuine, dedicated, sincere soul. And I am most genuine, dedicated, sincere liar. आप जानते ये पॉसिबल नहीं है. पुनीत को पूछो, विकी को पूछ लो, उनको पता है. गुरुजी कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गुरु माँ से क्रॉस चेक करते हैं. गुरु माँ आप बताओ. पुनीत चलो गालो फटाफट. जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ. जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ. कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ. तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ. देखती हो सब भूल गया. मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ,
यहाँ चलो Aryan, can we have a dance of yours? आर्यन का डांस हो जाए। अनूप ज्वाइन करना तो वही कर वाला लो। क्या? वो बोलेगा कितने बार देखेंगे गुरुमा आपको। कोई सा भी। पापा का हेल्प चाहिए क्या साथ में? वही दे दो, म्यूजिक वहाँ लगा देंगे वो लोग। इस बार रिकी का मैं बता दूं आपको 3-4 महीने से उसकी प्रैक्टिस, नॉट ओनली कुंडलिनी, क्योंकि इस बार हमारा सेट कर लो कोई भी गाना। वो कॉन्सर्ट करने का बहुत इच्छा था और उसको एक मेमोरेबल करने का था, अनूप को ले लो साथ में। और मुझे लगा कि वो सक्सेस हुआ है। वो ज्ञानदीप बुला जो कीर्तन कॉन्सर्ट हुआ, उसका एक्सपीरियंस हुआ, इट वाज ए मेमोरेबल इवेंट फॉर 2 days। इतनी मेहनत किया है उसने, इतनी मेहनत किया है। कुंडलिनी के मेडिटेशन करवाने के लिए 3-4-5 महीने से मेहनत कर रहा है। रोज़ सुबह उठ करके प्रैक्टिस कर रहा है। रोज़ हमसे शेयर करता था, मैं ये कराना हूँ, ये कराता हूँ। मैं उसको ऐड करता गया, कीर्तन प्रैक्टिस करता गया, और उसका रिजल्ट सबने एंजॉय किया। वर्ल्ड फेमस सिंगर बन गया। वर्ल्ड फेमस सिंगर बन गया। गुरुजी आप में जो डांस किया है, हाँ, गला भी देखो क्या आवाज उसके कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। नहीं, वो तो ये आने के पहले गला बैठा था उसका। गुरुजी बट आपका जो डांस था गुरुजी, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द होल रिट्रीट। अरे डाइवर्ट मत करो बातों को। नंबर 1 थे गुरुजी। It was like universe dancing. Absolutely. सब अपनी अपनी भावना का कमाल है, डांस करने वाले का कमाल नहीं है। महेंद्र जी उठाए मुझे गोदी में, मेरे पास फोटो है अभी भी। पूरे हॉल में एक भी जना नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। वो भी इसी ने प्रोवोक किया, रिकी ने। वो ऐसे मोड में चला गया कि हम बैठ नहीं पाए थे। प्रवीण, गुरुजी को तुम्हारे स्टेप्स भी बहुत अच्छे लगे। बहुत जबरदस्त उस दिन जो कौन से भजन पे ये और लास्ट भजन आनवी दोनों कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। दमादम मस्त कलंदर। मुझे वीडियो भेज देना, मैं सीख लूंगा उधर। हाँ, राष्ट्रीय ना। मैंने गुरु माँ को पूछा कौन सा भजन है, कभी सुना हुआ नहीं है। इनके घर में कोई ऐसा नहीं है जो डांस नहीं करता है। इनको मौका चाहिए, म्यूजिक चाहिए। मित्तल भी है। हम तो छापड़ी, तुम डांस करते हो क्या? शिस्टिल कंटिन्यूज टू बी छापड़िया। कंक्लूजन, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स? नहीं, बोल रही हूँ मौसम भी देखो कैसा बेवफा है। जब जाने का टाइम आया तो बेस्ट मौसम दे दिया। चांद अपना रूप दिखा रहा है, स्विमिंग पूल अपना नज़ारा दिखा रहा है। ऐसा ही है समय का। लेकिन हम तो हर चीज़ एंजॉय कर लिए ना। बारिश आए तो पिरामिड में बैठ गए, थोड़ी बारिश आए तो यहाँ बैठ गए। तो लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे। हम जो प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बेस्ट होता है। बस जस्ट फ्लो विद द फ्लो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं हम भी, क्योंकि आप सब है तो हम है। आप लोगों के बिना हम भी कुछ नहीं है। और इतना सुंदर परिवार सृष्टि में किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं है। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। क्योंकि अपना सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, बहुत कम लोगों के पल्ले पड़ता है। और पल्ले पड़ने वाले जब मिल जाते हैं तो
पल्ले पढ़ाने वाले का भी आनंद अलग ही सीमा का होता है, अलग ही विस्तार का होता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। टेक अवे यही है कि 1 मिनट मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए दिन में 3-4 बार। 1 मिनट को हाफ मिनट कर सकते हो, 10 सेकेंड्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is all about breaking the chain of thoughts, and 10 seconds is enough to break the chain of thought. Your discharged battery will get charged, recharged in 10 seconds also, if you can break the chain of thoughts. तो ये जो भी 1 मिनट मेडिटेशन, हाफ मिनट मेडिटेशन, वो हेल्प करता है उसमें। एंड वी गेट कनेक्टेड टू द डिवाइन, कम बैक थ्रू द डिवाइन, एंड देन यू आर ए डिफरेंट पर्सन। एंड फॉलो वॉकिंग मेडिटेशन, हम सहा सो हम, ये भी एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहेगा। ये हम सहा सो हम, घर में भी हम किचन से ड्राइंग रूम जा रहे हैं, ड्राइंग रूम से बेडरूम जा रहे हैं, वहाँ पर भी कोशिश कीजिए। एक स्टेप में हम, सेकंड स्टेप में सहा, थर्ड स्टेप में सो, फोर्थ स्टेप में हम सहा सो हम। इसका अर्थ बता देता हूँ, इसका मीनिंग है, हम इज़ द बीज मंत्र ऑफ स्टैटिक कॉन्शियसनेस। शिव का, हम शिव का बीज मंत्र है जो स्टैटिक कॉन्शियसनेस है। सहा डायनेमिक कॉन्शियसनेस का बीज मंत्र है। हम सहा का अर्थ है स्टैटिक एंड डायनेमिक कॉन्शियसनेस, शिव और शक्ति। और सोहम का अर्थ है सो का अर्थ है ये, सो हम, ये मैं हूँ। हम सहा सो हम, ये शिव और शक्ति, स्टैटिक और डायनामिक कॉन्शियसनेस, ये मैं ही हूँ, इसका अर्थ ये है। तो इस भावना के साथ में कीजिए। और थर्ड प्रैक्टिस है, ट्राई टू परसीव कॉन्शियसनेस इन एवरीवेयर, एवरी वन, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी बीइंग। ट्राई टू सी द कॉन्शियसनेस इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट, इररेस्पेक्टिव कि वो हमको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, इमेजिनेशन है, इंटेलेक्चुअल है, कोशिश करते रहिए, एक दिन वो दिखने लग जाएगा, एक दिन वो प्रकट हो जाएगा। और डेली बेसिस पर गुरु माँ की बातें जो थी व्यवहार की, उन्होंने बहुत 2-3 दिन वही बातें की। आज कुकिंग की बातें की, कई इंग्रेडिएंट्स को मिला करके खाना बहुत अच्छा बनता है। वैसे ही संसार में हर प्रकार के लोग होंगे, वो सब इंग्रेडिएंट्स है, उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के अच्छा सा खाना बनाइए, जीवन बहुत पीसफुली बीतेगा। व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा परसेप्शन इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव रिएक्शंस नहीं करना है, एजम्पशंस बेयर मिनिमम करनी है, कॉन्शियसनेस का परसेप्शन करना है, सो हम मेडिटेशन करना है, 1 मिनट मेडिटेशन करना है। अब छींटे आने शुरू हो रहे हैं तो हमको जाने का सिग्नल मिल गया है। आप सब खुश रहिए, पीसफुल रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और जल्दी मिलने की कल्पना कीजिए, संकल्प कीजिए, हम जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।